हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में पाई जाने वाली स्वास्थ्य को लेकर के जो जो भी समस्याएं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें जो समस्याएं दे रखी है, सबसे पहले इन्होंने बता रखा कि एवरी कंट्री इज अवोन हेल्थ प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट ऑफ इट्स पीपल साइज एंड पॉपुलेशन। तो इन्होंने बताया कि हर देश में जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है किसी भी देश की, तो उसके साइज पर, उसकी जनसंख्या पर या फिर उनके रहने सहने का जो स्टैंडर्ड होता है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जियोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से अगर हम देखें किसी भी देश को तो उस पर निर्भर करती है। तो इंडिया जो है एक वॉस्ट कंट्री है, यानी कि एक बहुत बड़ा देश है हमारा इंडिया। तो एरिया के हिसाब से 3.2 मिलियन स्क्वायर का की जो पॉपुलेशन है उसमें हमारी जो चीजें दी गई है 1 से 393 मिलियन से जो एरियाज होता है उसमें हमारी पॉपुलेशन दी गई है। पॉपुलेशन देने का मतलब है कि इसमें एरिया के हिसाब से कि भी इतने स्क्वायर एरिया के अंदर इतने मिलियन पॉपुलेशन हमारी रहती है। और हेल्थ प्रॉब्लम जो है हमारी जो वास्ट कंट्री होगा तो उसमें क्या होगा, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी लार्ज होंगी। जितने ज्यादा जनसंख्या होंगी उतनी ही ज्यादा समस्याएं होंगी हमारी हेल्थ को लेकर के। तो इसमें जो हेल्थ प्रॉब्लम है हमारी इंडिया के अंदर वो हमारी कौन कौन सी मेनली उनके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहली हमारी कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेबल डिजीज वो प्रॉब्लम्स होती है हमारी जो बीमारियां हमारी एक से दूसरे तक बहुत आसानी से फैल जाती है, उनको कम्युनिकेबल डिजीज बोला जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या इंडिया के अंदर, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होती है तो चीजें स्प्रेड ज्यादा होती है, ट्रांसमिटेड जल्दी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है तो खाने पीने की कमी, न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की तो कमी रहेगी ही, तो वो भी एक समस्या है हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल सेंसेशन प्रॉब्लम। तो फिर वही जनसंख्या के ऊपर बात हो जाती है, ग्राफिकल एरिया के ऊपर बात हो जाती है, कैसे इन्वायरमेंट में लोग किस तरीके से किस जगह पर और किस कैसे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ रह रहे हैं। तो वो भी हमारी एक इन्वायरमेंटल सेंसेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकल केयर प्रॉब्लम हो जाती है कि जनसंख्या ज्यादा है या फिर सोर्सेज कम है, मेडिकल हेल्थ की जो सर्विसेज है वो कम है या फिर वो मिल नहीं पा रही है। तो ये भी एक समस्या हो जाती है कि मेडिकल केयर ना हो पाने की वजह से भी हमारी एक समस्या बनी रहती है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो ये इन जो ऊपर जो प्रॉब्लम है वो भी पॉपुलेशन की वजह से है, और जनसंख्या का बढ़ना भी अपने आप में एक समस्या है, उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी हद तक कुछ सोर्सेज हैं जिसके जरिए कंट्रोल हो रही है जनसंख्या, लेकिन फिर भी बढ़ती ही जा रही है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है, वो भी और जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है वो भी एक समस्या ही है। तो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम के अंदर ये चार चीजें आती हैं। तो थोड़ा सा हम जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें थोड़ा थोड़ा देखेंगे कौन कौन सी डिजीज है, ज्यादा डीपली करने की जरूरत नहीं। जो डिजीज है उनके नाम अगर आपको हो जाते हैं तो भी बहुत होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। तो कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम आई है, इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जो डिजीज है वो कंटिन्यू मेजर प्रॉब्लम है हमारी इंडिया के अंदर, वो सबसे ज्यादा हमारी क्या है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा हिस्से में जो कंट्रोल्ड जो हमारे कंट्रीज होते हैं जैसे यूएसए यूके हैं, ये हमारे जो डेवलप कंट्री हैं, ये कहीं हद तक इन चीजों को कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन हमारा जो 54% जो है वो नियर बाय जो है इंडिया के अंदर इस कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से जो है डेथ वगैरह हुई है इंडिया के अंदर। यानी कि जो डेवलप कंट्री है वो चीजों को जल्दी कंट्रोल कर ही लेते हैं प्रॉब्लम को, लेकिन इंडिया के अंदर जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से चीजें बहुत लेट कंट्रोल होती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो हमारी आ जाती है मलेरिया। तो मलेरिया जो है बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ को लेकर के। तो इसमें जो टोटल मलेरिया के जो केस हैं हमारे प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो हमारे जितने भी केस हुए थे प्रोफेशन में, तो उसमें हुए थे हमारे जैसे कि पी फाइलेसिफम्स की वजह से। पी फाइलेसिफिम फर्म जो है वो हमारा क्या है, ये हमारा प्लाज्मोडियम, जो आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। प्लाज्मोडियम जो हमारा मच्छर होता है, पी से प्लाज्मोडियम मच्छर है और फल्सिफम्स बोला जाता है उसको। तो उसके इंक्रीज हो जाने से, उस मच्छर के बहुत ज्यादा बढ़ने से मलेरिया के जो केस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, जो जो भी स्टेट है वहाँ पर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर 2019 में बहुत ज्यादा मलेरिया के केसेस जो है वो पाए गए थे। अब इसमें हमारी आगे आ जाती है जैसे ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें जो मलेरिया के केस हैं तो इसमें भी हमारे कुछ आंकड़े दे रखे हैं। जो भी आंकड़े आप लिखोगे कि भी इतने मिलियंस मलेरिया के केसेस मिले थे, उसमें से इतनों की डेथ हुई थी और इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, तो वो आप लिख सकते हैं कि मलेरिया की जैसे चीजें हुई थी, लेकिन आप लगभग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डिजीज में ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। ये भी 1/5 एरिया जो है वो इसका पाया जाता है, और हर साल जो है 2.2 मिलियन लोग जो है वो उनमें डेवलप होती है हमारी ट्यूबरकुलोसिस। और इसमें मिलियन न्यू सिमिलर पॉजिटिव जो हमारे हाईली इन्फेक्शन केसेस जो होते हैं वो हमारे 2.24 मिलियन पीपल्स को जो है हर साल जो है टीबी का शिकार माने जाते हैं। और HIV टीबी जो है वो इमरजेंसी इन्फेक्शन माना जाता है हमारा, जिसपे मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, कई तरीके की जो दवाइयां होती है उसके रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है। तो टीबी जो इंक्रीज होती है सीवीटी, तो उसमें बहुत ही ज्यादा बीमारी जो है वो हानिकारक में होती है। तो ये हमारी जो संस्था है RNTCT जो है, इसने ये इस चीज को कवरेज करने का काम करती है। तो आपने सिर्फ बीमारियों के बारे में जानना है, अगर ये डीपली भी नहीं करते हो तो इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं है। तो सिर्फ आपने बीमारियों के लिए इसमें जानना है कि ये कौन कौन सी बीमारियां ये इसमें रहेंगी। और इसमें डायरियल डिजीज है, जैसे कि ये हमारे डायरियल डिजीज आ जाती है इसके अंदर।
तो डायरियल डिजीज जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, डायरियल डिजीज का मतलब ये हो जाता है कि वे जो दस्त लगने की जो समस्या होती है, ये जो बीमारी होती है ना, ये हमारी क्या करती है, बहुत ही मेजर कारण होती है, जैसे कि मोबिलिटी और जो हमारी मोर्टेलिटी रेट का, स्पेशली बच्चों के अंदर 5 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ का और उनकी बीमारी का सबसे मुख्य कारण होती है। तो 2018 में इतनी मिलियन केस थे इसमें डायरिया के, और फिर जो है डेथ का रीजन भी ये बनी थी इंडिया के अंदर इतने सारे लोगों का। और इसमें जो डायरियल की जो हमारी डिजीज है वो कंटिन्यू इंडिया के अंदर पुअर इन्वायरमेंट की कंडीशन जो होती है उसकी वजह से होता रहता है। और कैलोरा यानी कि हेजा हम जिसको बोलते हैं, वो उसकी रोकथाम के लिए भी इंडिया में जो कैलोरा माइल्डर इन्फेक्शन होता है उसके लिए काम किया था, और इसमें क्लासिकल क्लोरा जो है वो बोला जाता है। तो इसमें हैजा जो होता है, हैजा यानी कि डायरिया और हैजा जो एक ही साथ होता है, जिसमें उल्टी और दस्त दोनों ही हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ये 5 साल के बच्चों में ही ज्यादा खतरनाक साबित हमारी होती है। तो वही इसमें जो नेक्स्ट डिजीज है हमारी, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन दे रखी है इन्होंने। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का तो आपको पता ही है, ये जो है ये भी हमारी मेजोरिटी और मतलब कि मोर्टेलिटी और हमारी मोर्बिलिटी यानी कि बीमारी का और मौत तक का खतरा होता है। इसमें 5 साल की तक के बच्चों में भी ये पाई जाती है। और इसमें भी फिर वही आंकड़े दे रखे हैं, 13.6% जो है हॉस्पिटल एडमिट, 13% पेशेंट जो है वो डेथ थे। और पीडियाट्रिक्स वार्ड मतलब कि पीडियाट्रिक्स वार्ड होता है जिसमें सारे के सारे बच्चे एडमिट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हमारी ARI यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है इसके शिकार होते थे। और 2018 में लेकर के 1.9 मिलियन केसेज जो है वो हमारे इस बीमारी के थे कंट्री के अंदर, और इतने सारे 3,740 लगभग लोगों की हमारी डेथ हुई थी इसके अंदर। ठीक है, तो कोविड-19 का तो आपको पता ही है, आपने सुना भी होगा क्योंकि आप थे मौजूद उस टाइम पर। तो कोविड-19 तो हमारा पेंडेमिक थी, ठीक है, हमारी के रूप में थी। 13 जुलाई 2021 में हमारी आई थी। तो न्यू केसेज हमारे इतने थे कोविड-19 के अंदर, कंट्री के अंदर डेथ हमारी इतनी हुई थी। स्टार्टिंग के आंकड़े हैं हमारे, फिर तो बाकी जाके 2022 में तो और भी ज्यादा बढ़ गई थी उसकी, और भी ज्यादा ज्यादा स्प्रेड हुई थी। ठीक है, और नई नई वेव्स उसकी आई थी, फिर ऑक्सीजन को लेकर के भी समस्या आई थी। तो ये बहुत आगे जाके जब हम दूसरे लेसन देखेंगे तो उन्हें बहुत डीपली दिया गया है, ये तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन कराया गया है डिजीज के बारे में। ठीक है, तो रिकवरी टोटल नंबर केसेज जो है हमारे कंट्री के अंदर, तो ये हमारी दे रखे हैं आंकड़े, कितने लोगों की मौत हुई थी, इतनी बीमारी हुई थी, इस सन में आई थी, ये सारी चीजें हुई थी इसके अंदर। तो कोविड-19 का भी आपको पता है। तो ये क्या है, ये इंडियन प्रॉब्लम है, यानी कि इंडिया के अंदर कम्युनिकेबल डिजीज है जो हमारी आई है और जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। लेप्रोसी रोग है भाई लेप्रोसी बोला जाता है, कुछ तो कोड का रोग हम जिसको बोलते हैं। तो लेप्रोसी जो है वो प्रिवेंट एन इंडिया, तो इसमें भी 2018 में जो हमारा लेप्रोसी रोग है, तो इसमें देख सकते हैं कि 0.65% से 10,000 पॉपुलेशन पे हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। ये एक ऐसा रोग होता है जिसके अंदर हाथ पैर गलना और कोड की समस्या जो होती है ना वो स्टार्ट हो जाती है लेप्रोसिस के अंदर। तो ये जो हमारा केस होता है इसमें भी आंकड़े दिए गए हैं हमारे, मल्टीसिलरीज केस होते हैं ये हमारे। तो मल्टीवेसिलरीज यानी कि कई तरीके के सिम्टम, कई तरीके की चीजें एक साथ हो जाना बोली जाती है हमारी। तो इस केस में हमारे 36.90% फीमेल्स केस और 4.14% जो है वो विजिबल डिफॉर्मिटीज केस थे। कुछ हमारे केस इसके अंदर जैसे कि पर्सनैलिटी ऑल द डिस्ट्रैक्ट एंड कंट्री प्रोवाइड ऑफ द MDT सर्विस। तो MDT सर्विसेज के द्वारा, MDT जो थी उसके द्वारा कंट्री को सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए, क्रिएट नहीं, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी ये बहुत ही भयानक प्रॉब्लम होती है, और एक से दूसरे में अगर जिसके हाथ पैर गले हुए हैं या फिर गलना स्टार्ट हो जाता है, कई बार ज्यादा शुगर की वजह से भी गलना स्टार्ट हो जाता है, जिसका शुगर जरूरत से ज्यादा हैवी रहता है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये लेप्रोसी रोग ये बहुत ज्यादा बहुत कम देखने को मिलता है, पहले बहुत लोगों को होता था। तो जिसको कोड की समस्या होती थी उनको अलग से रखा जाता था, घर में भी नहीं रखते थे उनको, ताकि उसकी वजह से जानवरों को भी खतरा होता था, बच्चों को पास में जाने दिया जाता था, तो उनको आइसोलेट करके रखना पड़ता था। तो ये इतनी भयानक कम्युनिकेबल डिजीज है हमारी लेप्रोसी। फाइलेरिया है, ये तो एक तरीके का बुखार ही होता है कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो डिजीज है ये हमारी हैवी कॉन्ट्रैक्ट डिजीज तो हमारी होती है कोस्ट पार्ट, जैसे कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसके ये एरिए हैं उत्तर प्रदेश में जो सर्वे इंडिकेट किया गया था, तो 600 में जो हमारे 600 मिलियन पीपल्स थे लिविंग फायरल्स एरिया, तो 600 मिलियन लोग जो है वो ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ पर फाइलेरिया प्रॉब्लम्स रहती थी। 2 टाइप के फाइलेरिया जो है इन्फेक्शन हमारे होते हैं देश के अंदर, एक होता है हमारा बायनोक्राफ्ट और एक होता है बायलाइन। ठीक है, तो ये 2 टाइप के फाइलेरिया की चीजें हमारी पाई जाती हैं। तो इसमें जो होता है हमारा, इसमें बायनोक्राफ्ट जो है वो वाइडली प्रिवेंट इन्फेक्शन है, और जो हमारा कैलरा असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फैलने वाला होता है। तो एक तरीके का बुखार ज्यादा सुनने में नहीं आता, इससे तो ज्यादा डेंगू सुनने में आता है। ये पहले आई हुई डिजीज है जो पहले होती थी, जिनके पहले आंकड़े रहे हुए हैं, ये नहीं पता 2018-21 जो हमारे पिछले सन में है उनके अंदर दी गई ये चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है जैसे STD रोग है, STD रोग, सिफिलिस और गायनोरिया कॉन्ट्रेक्टिव, तो ये हमारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को बोला जाता है। ठीक है, STD रोग को। तो ये सिफिलिस गायनोरा हमारी जो मेन बीमारियां होती है इसके अंदर, तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है और ये पॉपुलेशन रिस्क नॉट नॉन।
ठीक है, तो ये बहुत ही जनसंख्या के लिए बहुत ही खतरे की चीज है। फिर एड्स आ जाता है हमारा। बाकी हम इन डिजीज को थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हमारा 9 और 13 लेसन आएंगे आगे। भी तो सिर्फ ये जानना है कि कम्युनिकेबल डिजीज होती कौन कौन सी है। एड्स है भाई, ये बीमारी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक से दूसरे में फैलने वाली होती है। तो एड्स का तो आपको पता ही है सबको। स्टेबलाइज साइंस एड्स विद फर्स्ट डिटेक्टेड ऑफ ईयर एंड 1986 में पता चला था इसमें। कम्युलेटिव नंबर HIV पॉजिटिव केस से हमारे द्वारा आई हुए थे 2.34 मिलियन। ठीक है, 2019 तक पता चल गया था। नेशनल एडल्ट HIV जो प्रीविलेंस इन द 2.22% हमारे पाए गए थे। ये भी लोगों को पता चला था कि भाई इतने इतने परसेंट लोग जो हैं इस सन के अंदर पता चल चुके थे कि भी ये हमारे सारे के सारे HIV पॉजिटिव हो चुके हैं। HIV वायरस जो है वो इनके अंदर फैल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अदर आ जाती है। अदर में हमारे फीवर आ जाती है। ठीक है, हल्का फुल्का बुखार हो जाना या हेमेटिक। ठीक है, जो हमारी फिलेमेनेटिक या फिर हमारे इन्फेक्शन वायरल हेपेटाइटिस, लीवर से प्रॉब्लम, काला जार, जो हमारा खसरा वगैरह ये खसरा वगैरह होता है। मैग्नेट से हमारी ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। ठीक है, जापानीज और इनकेफेलिटीज, ब्रेन के अंदर सूजन हो जाना, अमंग अदर द इम्पोर्टेंट कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम्स इंडिया है। तो इंडिया के अंदर ये सारी समस्याएं तो चलती रहती है और अब तो कंट्रोल ही नहीं है। आप बीमारियों के नाम ही नहीं गिना सकते, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेबल। तो मोस्ट दीज आर डिजीज ऑफ अदर इजीली प्रिवेंटेड ट्रीटेड विद द मिनिमम इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये वही टारगेट की जाने वाली हमारी जो बीमारियां हैं वो है जो कि इजीली प्रिवेंट रोकी भी जा सकती हैं और ट्रीट भी इनको किया गया था। जो रिसोर्सेज जो है उनके द्वारा इनको ट्रीटेड किया जा सकता है, इनका इलाज जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो वही आगे आ जाता है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल जो हमारा डिजीज है तो पता ही है कि ये जो बीमारियां होती है ऐसी बीमारियां होती है जो हमारी एक से दूसरे तक फैलती नहीं है। ठीक है, तो एक से दूसरे तक अगर हमारी नहीं फैलती हैं तो वो कौन सी बीमारियां होंगी। पेंडामोलॉजिकल से जो हमारी ट्रांसमिशन जो लार्ज रीजन बर्न क्रॉनिक डिजीज, ऐसी बीमारियां जो जलने से उत्पन्न हुई हैं तो वो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं। ठीक है, तो हमारी जो है 63% तो इंडिया में यही बताते हैं जो डेथ जो होती है वो हमारी इसी वजह से होती है। ठीक है, तो क्रॉनिक डिजीज होती हैं जो बर्न की वजह से, जलने की वजह से बहुत लंबे समय से जो हमारी चीजें चली आ रही होती हैं। और पेंडामोलॉजिकल तो बहुत ज्यादा वास्ट है। तो कैंसर वगैरह है, जैसे कैंसर बन जाती है, इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है वही इंडिया की। ठीक है, तो इसमें 1.1 मिलियन केस जो है वो हमारे एवरी ईयर आते हैं। तो इसमें हमारा 3.9 मिलियन केस जो है हमारे जो इंडिया में पाए जाते हैं। तो तम्बाकू से रिलेटेड कैंसर जो है बहुत ज्यादा पाई जाएगी। हाफ ऑफ द टोटल कैंसर लोग एंड द 20% अमंग वोमेन। तो इसमें ज्यादा टोटल कैंसर है वो मेंस की वजह से फैलती है और 20% जो है वो औरतों की वजह से कैंसर जो है वो फैलती है। ठीक है, तो इसमें मोर्टेलिटी और वो यही चीजें दे रखी हैं, आपको नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ तक ही रिटर्न वर्क में आप यहाँ तक इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यही होती है। इसमें बहुत सारी और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि लीवर की आ जाती है, किडनी की समस्या है, हार्ट की समस्या है। तो ये हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी वही न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। ये तो भाई मेन प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की समस्या। तो जो इसमें प्रिविलेंट इंडिया जो है उसके अंदर बहुत बड़ी समस्या मॉल न्यूट्रिशन की। तो स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हमारी किसके आ जाती है, प्रोटीन और जो कैलोरी माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाना, डेफिशिएंसी ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन इन डाइट। खाने के अंदर प्रोटीन और कैलोरी की जो डाइट है वो नहीं मिल पाना, उसकी कमी हो जाना। और लार्ज नंबर चिल्ड्रन जो है वो विटामिन के कारण क्वासिक्योर और हमारा मर्म जो रोग होता है उसके शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी, कैलोरीज की कमी और विटामिन ए की वजह से क्वासिक्योर रोग और हमारा जो होता है मार्समम जो रोग है वो हो जाता है। तो लो बर्थ वेट हमारा हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन जो है बहुत ही कम होता है। तो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ये भी हमारी। 18.6% जो बेबी बॉर्न्स होते हैं वो लो यानी कि कम वेट के साथ पैदा होते हैं। जैसे कि 2.5 किलो का जो बच्चा होता है उससे भी 2.5 किलो से कम वेट उनका पाया जाता है। ये क्यों होता है, मेटल न्यूट्रिशन और एनिमल्स की वजह से, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन। तो मदर अगर खाना अच्छे से नहीं खा रही है और अगर मदर के अंदर खून की कमी है, एनीमिया, मदर के अंदर खून की कमी है, और मैटरनल न्यूट्रिशन अगर माँ अच्छे से खाना नहीं खाती है तो मेनली यही चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यही कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होती है कि बच्चे का वेट जो है वो कम पाया जाता है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाले रोग। तो इसमें 71 मिलियन पीपल जो है एस्टिमेटेड जो है वो अफेक्टेड होते हैं हमारे इससे एंडेमिक गोइट्री, यानी कि जो घींगा रोग होता है जिसमें गलघोटू रोग हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो आयोडीन की कमी से हो जाती है। इसमें स्वेल हो जाता है हमारे थायराइड ग्लैंड जो होता है नेक के अंदर, उसके अंदर स्वेलिंग और सूजन आ जाती है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इसको माना जाता है, यानी कि आयोडीन की कमी से होने वाली अब नॉर्मलिटी इसको माना जाता है। और कंडीशन जो है ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, और ये कंडीशन हमारी आयोडीन की कमी के कारण होती है। और इसमें नंबर 4 आ जाता है विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन की कमी। तो विटामिन की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण इंपोर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। जो विटामिन ए की कमी है वो इंडिया के अंदर स्पेशली बहुत ही
बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। तो इसमें हमारा जैसे कि 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा समस्या मानी जाती है। ठीक है, तो थोड़े से इसमें भी आंकड़े दिए हुए हैं भाई। 1200 से 12,000 से 14,000 जो बच्चे हैं एस्टिमेटेड ब्लाइंड एवरी ईयर। तो 12,000 से लेकर के 14,000 तक के बच्चे जो हैं, 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो अंधे हो रहे हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से ब्लाइंड हो रहे हैं। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी का रीजन मानी जाती है। नेक्स्ट आ जाती है एनीमियाज, खून की कमी। तो न्यूट्रिशनल से एनीमियाज इज वेरी कॉमन यंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट लेडीज। तो खून की कमी आना, न्यूट्रिशन की वजह से ब्लड की कमी हो जाना, हमारे जो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनके, जवान बच्चों के अंदर भी, जो माता प्रेग्नेंट्स हैं, जो लेडीज और जो लैक्टिंग मदर्स हैं, यानी कि बच्चों को दूध पिलाने वाली जो माता है, उन सभी के अंदर ये कमी पाई जाती है। और फ्लोरोसिस, दिस डिजीज इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द फ्लोरिड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो हमारा जो पीने का जो पानी होता है उसमें क्या होता है, फास्फोरस, और फास्फोरस की कमी से होने वाली जो चीजें होती है वो भी हमारी एक तरीके की कमी मानी जाती है। प्रॉब्लम तमिलनाडु में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरला और राजस्थान के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है। अगर वाटर के अंदर फास्फोरस की कमी होती है, या फिर कई बार देखा जाता है कि पानी के अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से फ्लोरोसिस प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती है। फ्लोरोसिस डेफिशिएंसी जो होती है वो भी हमारी किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम को जन्म देती है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी जो कि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती है, इन्वायरमेंटल सेंसेशन की वजह से। तो इन्वायरमेंटल सेंसेशन का तो आपको पता है, सबसे पहले जो पीने का पानी है अगर वो साफ नहीं है, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर कमी है पीने के पानी का, साफ सफाई नहीं है, सैनिटरी मेथड जो है वो अच्छी तरीके से नहीं होते हैं, डिस्पोज नहीं किए जाते हैं, ये बहुत ही चीफ प्रॉब्लम है, बहुत ही मुख्य प्रॉब्लम है। सर्वे जो है वो इंडिकेट करते हैं अबाउट 85% पीपल्स रूरल एरिया डिफरेंट ओपन ऑफ द फील्ड। तो इन्हें बताया जाता है कि ये हमारे जो 85% लोग जो है गांव में रहने वाले, वो क्या करते हैं, ओपन में सोच जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी जो मिट्टी है सारी की सारी जो है वो दूषित हो जाती है। तो 2015 से फिर आगे जाके जो हमारे 93% जो आंकड़े दिए गए हैं रूरल पॉपुलेशन के, आगे जो फैसिलिटीज जो बताई गई हैं, वेस्ट को डिस्पोज करने की अवेलेबिलिटी है, ये सारी की सारी चीजें अगर नहीं सुधारी जाती है तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो आगे बढ़ जाती है। और 36% जो है इसमें अर्बन, और हमारे हार्डली 28% जो है वो रूरल पॉपुलेशन होती है। ठीक है, तो 36% तो वहीं पर चीजें डिस्पोज नहीं हो पाती हैं, शहरों में फिर भी चीजें डिस्पोज हो जाती है, तो रेगुलर पॉपुलेशन। लेकिन अब देखा जाए तो अब इन्वायरमेंटल सेंसेशन प्रॉब्लम, या फिर अब देखा जाए कि पोल्यूशन की वजह से अगर देखा जाए तो आजकल शहरों में पोल्यूशन ज्यादा है और गाँव में पोल्यूशन कम पाया जाता है। तो अब स्थिति बदल चुकी है। प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल सेंसेशन इज द ट्रूली गैंग्स। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रॉब्लम्स है ये इन्वायरमेंट की वजह से ही सारी के सारा सेंसेशन जो है वो खराब होता है। तो पॉपुलेशन, अगर हम पोल्यूशन को देखें तो पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन जो होता है वो हमारा शहर के अंदर ज्यादा पाया जाता है, वो हमारा ग्रामीण एरिया में स्वच्छ पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपने बस याद रखनी है कि ये हमारी कम्युनिकेबल चीजों में आती हैं, हमारी जो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम पाई जाती है, और ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल्स में पाई जाती हैं, और ये हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में पाई जाती हैं, और ये हमारी पाई जाती है इन्वायरमेंटल सेंसेशन के अंदर। ठीक है, तो वही कुछ प्रॉब्लम हमारी और भी है इनसे हटके इंडिया के अंदर, जो कि हमारी हेल्थ को करती हैं खराब, जैसे कि मेडिकल केयर प्रॉब्लम, मेडिकल केयर अच्छे से नहीं मिलना। तो इंडिया के अंदर मोस्ट बेस्ट जो है हमारा वेस्टर्न मेडिकल का कल्चर जो है वो है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो वेस्टर्न यानी कि विदेशों में होने वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसी तरीके से ट्रीटमेंट जो पाया जाता है। तो मॉडर्न जो हमारी मेडिकल केयर है तो इसमें वही कॉस्टली भी होती है और वही कॉम्प्लेक्स भी होती है, यानी कि बहुत ही महंगी चीजें इसमें मिलती हैं। तो इसमें जो हमारा क्रिटिसिज्म है मेडिकल केयर जो है इंडिया में मोस्टली वो है अर्बन ओरिएंटेड, क्रिएटिव एंड द नेचर ऑफ नॉट एसेबल्स ऑफ द बंक ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ हेल्थ फैसिलिटी एंड कंट्रैक्टेड ऑफ द अर्बन। तो इसमें वही सारी की सारी जो चीजें हैं वो ये बताई गई हैं कि भी हमारी मेडिकल केयर की जो फैसिलिटी है हमारे गांव के अंदर या शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा महंगे तरीके से पाई जाती है, पॉपुलेशन के हिसाब से अवेलेबिलिटी अगर नहीं हो पाती है, फैसिलिटी अगर अच्छे से नहीं हो पाती है गाँव शहर की चीजों में, और जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि डॉक्टर है अर्बन से एरिया में, वहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुंच पाते, स्टाफ नहीं होता है, कोई चीजें नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो मेजर मेडिकल केयर प्रॉब्लम जो है वो हमारा क्या होता है, इनक्वाइटेबल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है हेल्थ रिसोर्सेज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो बांटी जाती हैं चीजें वो भी हमारी रूरल, शहरी और ग्रामीण एरिया के अंदर अगर अच्छे से नहीं हो पाता, तो मेडिकल केयर प्रॉब्लम भी हमारी बनी रहती है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम तो इसमें रहती है, अभी जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी कंट्री के अंदर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। 2019 की ये हमारी पॉपुलेशन 1.39 मिलियन, करंट ग्रोथ रेट जो है वो 1.64% आ जाता है हमारा पॉपुलेशन का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंट्री ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसमें देश के अंदर जो हमारा रहने का जो तरीका होता है लोगों का, उसकी वजह से भी जो हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम है वो बढ़ी रहती है, क्योंकि पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है, गरीबी बहुत ज्यादा होती है, सोर्सेज नहीं होते हैं रहने के। ठीक है, तो वही इसमें नेक्स्ट देखते हैं अभी हम।